वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों, आज भी हम लोग लेकर आ चुके हैं 8 बजे से लाइव क्लास, जो कि दोस्तों हर शाम रात 8 बजे से होता है। तो आप लोग दोस्तों इस क्लास को डेली अटेंड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा एक विटामिन है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट में ऑप्शन बी फोलिक एसिड दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा जाए दूध में दोस्तों कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो देखो जो मिल्क है दोस्तों, मिल्क में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी किस में होता है? तो विटामिन सी दोस्तों खट्टे जातीय फलों में होता है। और अगर आपको पूछा है सूर्य के प्रकाश से दोस्तों कौन सा विटामिन मिलता है, तो देखो जो सूर्य के धूप से सुबह में जो विटामिन मिलता है वो जाता है विटामिन डी। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकल फार्मूला इज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका रासायनिक सूत्र क्या है। जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और दोस्तों, जो दूध का घनत्व है वो किससे मापा जाता है, तो देखो वो मापा जाता है लैक्टोमीटर से। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? हाँ दोस्तों, दूध में जो विटामिन सी है वो नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस पे पूछा है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और देखो, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो जो दोस्तों कैल्शियम। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन है 4 को। तो देखो, इस पे पूछा है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर है इसका जो रासायनिक सूत्र है आपको बताना पड़ेगा। आप लोग पता होगा दोस्तों, जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाता है ऑप्शन बी। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है। जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन है 5 को। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन है 5 पे पूछा है, डोलोमाइट इज द और ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। जो डोलोमाइट है दोस्तों, निम्नलिखित धातु में से किस धातु का अयस्क है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक कमेंट के बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी कैल्शियम दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कैल्शियम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो, इस पे पूछा है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम। बिना पूछे दोस्तों चुने का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस पे पूछा है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है वो क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों बनाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये बनाया जाता है, यानी कि दोस्तों आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा जल्दी से। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी जिप्सम दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक नाम क्या है आपको बताना पड़ेगा जल्दी से। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो देखो, जिन्होंने दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आप लोग नोट कर सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा लोह का नहीं है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग राशि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है क्यूप्राइट दिया वो बिल्कुल सही है। जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो, इस पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज्ड टू ऑब्टेन आयरन। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा दोस्तों लोहा प्राप्त किया जाता है।
तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट में ऑप्शन डी हेमाटाइट दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटेरियल्स डज नॉट फ्रॉम एमलगम। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम से नहीं बना। तो आपको बताना पड़ेगा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जो धातु है वो अमलगम से नहीं बना है। तो देखो वो धातु हो जाता है ऑप्शन डी आयरन, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी आयरन दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है एनीमिया इज ए डिसीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच एलिमेंट। जो एनीमिया है दोस्तों किस तत्व के कमी से ये बीमारी होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन बी आयरन यानी कि लोहा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है विच इज द सेकेंड मोस्ट कॉमनली फाउंड मेटल इन द अर्थ फॉर्म। आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी के घर में दोस्तों दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है। तो देखो पृथ्वी के घर में दोस्तों दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु हो जाता है ऑप्शन डी आयरन, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आयरन। और सबसे पहले दोस्तों मानव द्वारा सबसे जो पहला मेटल है वो क्या है, तो हो जाता है कॉपर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड इन मेकिंग रस्टलेस आयरन वाज। जो जंग रहित लोहा बनने में दोस्तों एक महत्वपूर्ण धातु होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक कमेंट के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी क्रोमियम दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी क्रोमियम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। निम्नलिखित में से लोहा का शुद्ध रूप कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा लोहा का पूरा शुद्ध रूप है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी पीवा लोहा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है टू गिव हार्डनेस टू स्टील इट इज एडेड टू। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो स्टील का कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो आपको इसका आंसर जल्दी से लाइव से बताना है और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, इस पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेरियल्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमन। सर्वप्रथम मानव द्वारा दोस्तों निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। सर्वप्रथम दोस्तों मानव द्वारा किस धातु का उपयोग किया गया था। तो देखो वो हो जाता है ऑप्शन सी कॉपर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी कॉपर दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है ब्रोंज इज ए मिक्स्ड मेटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कांसा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका मिश्रण धातु होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक कमेंट के बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए कॉपर एंड टीन दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कॉपर एंड टीन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है कौन सा है, आपको बताना पड़ेगा कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है which disease is caused by the increase is the amount of copper metal in the human body। मानव शरीर में दोस्तों तांबा धातु का मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी बीमारी होती है। तो देखो वो बीमारी हो जाती है ऑप्शन डी विल्सन बीमारी, यानी कि विल्सन डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी सोना दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखो इस पे पूछा है द किंग ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड। धातुओं का राजा कहा जाता है। जो धातुओं का राजा कहा जाता है दोस्तों कहा जाता है ऑप्शन है सोना को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा है, नेम द बैक्टीरिया विच हेल्प्स इज इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। उन जीवाणुओं का नाम बताइए जो मिट्टी का उर्वरता में सुधार करने में दोस्तों मदद करता है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी राइजोबियम दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का दोस्तों संरक्षक है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट बताइए और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मैच स्टिक। जो माचिस की तीली है दोस्तों इसके तैयार करता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी रेड फास्फोरस दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है, बॉक्साइट इज एन ऑर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप राशि बताइए। तो देखो ये अयस्क हो जाता है ऑप्शन बी एल्युमिनियम का, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा है, which one of the following is the main cause of the ecological imbalance in India। निम्नलिखित में से कौन भारत में दोस्तों पारिस्थितिक अनुसंतुलन का दोस्तों मुख्य कारण है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है वनों की कटाई। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखो इस पे पूछा है, ए लॉन्ग साइडेड पर्सन यूज्ड एक दूरदर्शी व्यक्ति का उपयोग करता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ए दिया ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।